एपिसोड 61। रात गहराती जा रही थी। हवेली की ऊंची दीवारों पर टंगी लालटेनें अब भी जल रही थी, लेकिन उनके पीले उजालों के बीच सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी को भी बेचैन कर दे। हवेली के भीतर हर एक कमरा, हर एक गलियारा मानो किसी अनकही दास्तान का बोझ उठा रहा हो। अनाया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिल में हलचल थी। आज दिन भर जो कुछ हुआ, उसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। देव की आंखों में जो भाव उसने देखे थे, उनमें सवाल भी थे, प्यार भी था और एक गहरी मजबूरी भी। वो सोच रही थी, क्या सच में देव वही इंसान है जिसे मैं सोचती रही हूं? क्या उसके चेहरे के पीछे छिपी परतें अभी भी बाकी हैं? और अगर है तो क्या मैं उन्हें जानना भी चाहती हूं? उसके विचारों को अचानक दरवाजे पर हुई हल्की सी दस्तक ने तोड़ दिया। अनाया, मैं अंदर आ सकता हूं? देव की भारी मगर सय्यात आवाज थी। अनाया ने पल भर सोचा, फिर धीमे स्वर में कहा, हाँ, आइए। दरवाज़ा खुला और देव भीतर आया। आज उसके चेहरे पर सामान्य ठंडापन नहीं था, बल्कि एक थकान और अनकही बेचैनी साफ झलक रही थी। वो खिड़की के पास आकर रुक गया। नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। अनाया हल्की हंसी। अगर आपके जैसे सवाल दिमाग में घूम रहे हों तो किसी को नींद कैसे आएगी? देव ने उसकी ओर देखा। उसकी नज़रें गहरी और गंभीर थीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं? लगता नहीं, अनाया ने उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा। यकीन है। देव ने सांस छोड़ी। वो पल भर चुप रहा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। कभी कभी सच्चाई इतनी भारी होती है कि उसे कहने से ज्यादा मुश्किल उसे ढोना होता है। अनाया ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन सच को छिपाना हमेशा सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट की हो। तुम सही कह रही हो। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम जानो। अनाया का दिल धड़क उठा। उसे लगा वो पल आ गया है जिसका इंतजार वो न जाने कब से कर रही थी। देव ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। इस हवेली, इस दौलत और मेरे नाम के पीछे जितनी चकाचौंध तुम देखती हो, उतना ही अंधेरा भी छिपा है। ये सब कुछ यूं ही नहीं मिला। इसकी कीमत खून और रिश्तों से चुकाई गई है। अनाया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब? देव ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मेरे अतीत में कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में जानकर शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगे? वही राज। अनाया की नज़रों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। तो बताइए, मैं सब सुनना चाहती हूं। देव ने नज़रें झुका लीं। मेरे पिता, वो इस हवेली के मालिक थे, लेकिन उन्हें इस विरासत से उतना लगाव नहीं था जितना इसे खोने का डर था। उन्होंने बहुत से दुश्मन बनाए, और उन्हें दुश्मनों में से एक ने हमारी जिंदगी से उन्हें छीन लिया। उस रात मैं भी वहीं था। उसकी आवाज़ कांप गई। मैं उन्हें बचा नहीं पाया, और उस पल ने मुझे तोड़कर रख दिया था। पर यहीं से मैंने ठान लिया कि अब मुझे इस खेल को अपने तरीके से खेलना होगा। और आज जो भी मैं हूं, वो उसी रात के बाद बना। अनाया चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर सहानुभूति और डर दोनों थे। तो आपने ये सब क्यों छिपाया मुझसे? उसने धीरे से पूछा। देव ने उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं तुम्हें उस अंधेरे में खींचना नहीं चाहता था। तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो मुझे अब भी इंसान बनाए रखती है। अगर तुम भी मेरी असलियत देखकर मुझसे नफरत करने लगी तो मेरे पास बचा ही क्या रहेगा? अनाया की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, अगर कोई इंसान सच में प्यार करता है तो वो सिर्फ उसकी अच्छाई से नहीं, उसकी कमजोरियों से भी करता है। देव की आंखों में पहली बार हल्की उम्मीद की झलक दिखी। लेकिन तभी अचानक बाहर से एक हलचल सुनाई दी। हवेली के गेट की ओर से कुछ आवाजें आ रही थीं। देव तुरंत चौकन्ना हो गया। यहीं रहना, उसने सख्त स्वर में कहा, और बाहर निकल गया। अनाया बेचैन हो गई। वो खिड़की से बाहर झांकने लगी। गेट के पास कुछ लोग खड़े थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो दोस्ती करने नहीं आए। देव ने अपने गार्ड्स को इशारा किया, लेकिन उससे पहले ही उन लोगों में से एक ऊंची आवाज में बोला, देव रायचंद, तू चाहे जितना छुपा ले, लेकिन सच सामने आ ही जाएगा। तेरे खिलाफ सबूत अब हमारे पास हैं। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये लोग कौन हैं और सच में इनके पास कौन सा सच है? देव ने गहरी आवाज में जवाब दिया। मेरे खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम खड़े कहाँ हो। लेकिन उन लोगों की आंखों में कोई डर नहीं था। सावधान रहना देव, इस बार खेल तुम्हारे खिलाफ है। इतना कहकर वो लोग गेट से बाहर निकल गए।
देव के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे हवेली के भीतर लौटा। अनाया ने तुरंत पूछा, ये लोग कौन थे? देव ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में वही पुराना अंधेरा लौट आया था। ये लोग मेरे अतीत की वो परछाइयां हैं जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगी। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर अब भागना बंद कीजिए। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो मैं भी आपके साथ हूं। देव ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे यकीन ही न हो कि कोई इंसान इतनी मजबूती से उसका साथ देने की बात कर सकता है। वो पहली बार हल्के से मुस्कुराया। शायद तुम्हारे होने की वजह से ही मैं अब तक खड़ा हूं। लेकिन दोनों को पता नहीं था कि हवेली की किसी अंधेरी कोठरी में कोई तीसरा शख्स उनकी हर बात सुन रहा था। हवेली का वातावरण अब सामान्य नहीं रह गया था। बाहर का तूफानी सन्नाटा भीतर के कमरों में भी उतर आया था। देव और अनाया दोनों को एहसास हो चुका था कि रात सिर्फ नींद की नहीं, बल्कि किसी आने वाले तूफान की आहट लेकर आई है। देव ने अपने गार्ड्स को बुलाया और सख्त आवाज में आदेश दिया, गेट पर निगरानी दुगनी कर दो। कोई भी शख्स बिना चेकिंग के अंदर ना आए। और ध्यान रहे, किसी को शक भी न हो कि हम सतर्क हैं। गार्ड्स ने सिर हिलाकर आदेश मान लिया। अनाया अब तक देव को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। देव, वो लोग कौन थे? उन्होंने साफ कहा कि उनके पास सबूत हैं। कौन से सबूत और किस सच की बात कर रहे थे वो? देव चुप रहा। उसकी नजरें कहीं दूर खो गई थीं। ये वही लोग हैं जो मेरे पिता की मौत से जुड़े हैं। शायद उन्होंने मेरे अतीत की कोई परत खोद निकाली है। अनाया की सांस अटक गई। मतलब ये सब आपकी फैमिली से जुड़ा है? हाँ, और यही वजह है कि मैं तुम्हें बार बार कहता था, इस सब से दूर रहो। ये खेल साधारण नहीं है। इसमें न दोस्त टिकते हैं न दुश्मन। बस बचे तो वही जो आखिरी चाल सबसे चालाकी से खेले। अनाया ने उसकी बात काट दी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे जो हो, मैं भागने वाली नहीं हूं। देव ने उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो जल्दी ही गायब हो गई। तुम्हारी यही बात मुझे डराती है अनाया। तुम्हारी हिम्मत कहीं तुम्हें मुझसे छीन ना ले। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। अगर डरना ही है तो अकेले मत डरिए, मुझे भी उस डर में शामिल कीजिए। देव पल भर को उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। तुम सच में पागल हो, और आप उतने भी गंभीर नहीं जितना दिखावा करते हैं। अनाया ने हल्के से चुटकी ली। देव पहली बार ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी ने हवेली की ठंडी हवा को भी पल भर के लिए गर्म कर दिया। लेकिन तभी हवेली के पुराने हिस्से से अचानक किसी के गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक उठे। देव ने तुरंत पिस्तौल निकाली और इशारे से अनाया को वहीं रुकने को कहा। यहां मत आना, मैं देखता हूं। अनाया ने जिद की। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। देव ने पलटकर उसकी ओर देखा। जिद मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अनाया की सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। देव धीरे धीरे पुराने हिस्से की ओर बढ़ा। वहां अंधेरा घना था। हवा में सीलन और रहस्यमयी खामोशी घुली थी। वो एक एक कदम संभल कर बढ़ा। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे है। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी वक्त बाईं ओर से हल्की सी परछाई गुजरी। देव ने तुरंत निशाना साधा और गरजती आवाज में कहा, जो भी हो, सामने आओ। कुछ पल की खामोशी के बाद अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में अजीब सी चमक। आप? देव की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम अभी तक जिंदा हो? बूढ़ा आदमी हल्की हंसी हंसा। मौत मुझे छू नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास वो सच है जो तुम्हारे परिवार की नींव हिला सकता है। देव के माथे पर पसीना आ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? वही जिसके लिए जिंदा हूं, सच को सामने लाने के लिए। तभी अनाया भी चुपके से पीछे आ गई। उसने सब कुछ सुन लिया। देव, ये कौन है? बूढ़े ने तुरंत कहा। मैं वो इंसान हूं जिसने तुम्हारे पिता को मरते देखा था, और शायद वो भी जो तुम्हें बचा सकता है या तबाह कर सकता है। देव की आंखों में खून उतर आया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम सच में मेरे पिता की मौत के गवाह थे तो इतने साल छुपे क्यों रहे? बूढ़ा मुस्कुराया। क्योंकि सही वक्त आने पर ही सच का असर होता है।
और वो वक्त अब आया है। अनाया के भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। तो सच क्या है? उसने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा सीधे उसकी ओर देखता हुआ बोला, तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी देव, वो एक साजिश थी, और उस साजिश में शामिल थे तुम्हारे सबसे करीबी। देव के हाथ से पिस्तौल लगभग छूटने को थी। क्या बकवास कर रहे हो? बूढ़ा शांत स्वर में बोला। बकवास नहीं, हकीकत। तुम्हारे पिता की मौत उसी इंसान ने करवाई जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, और वो शख्स आज भी तुम्हारे आसपास है। देव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकलने को था। नाम बताओ। बूढ़ा चुप हो गया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। नाम सही वक्त आने पर बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो वही तुम्हें डुबो देगा। इतना कहकर वो अचानक मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। देव और अनाया स्तब्ध रह गए। देव, ये सब सच हो सकता है? अनाया की आवाज़ कांप रही थी। देव ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई अनजान नहीं बल्कि कोई अपना है। अनाया की रूह कांप गई। अब आप क्या करेंगे? देव की आंखों में लौ सी चमक उठी। अब मैं हर किसी को परखूंगा। एक एक कर सबकी असलियत सामने आएगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही लोगों पर शक क्यों न करना पड़े। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगी। देव ने उसकी आंखों में देखा। शायद यही वजह है कि मैं अभी तक टूटा नहीं हूं। लेकिन अनाया ने नहीं देखा कि उसी पल हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक और परछाई खड़ी सब देख रही थी। उस शख्स के होंठों पर खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, खेल शुरू हो चुका है देवरायचंद। अब देखना कौन किस पर भरोसा करता है और कौन किसका गला काटता है। हवेली के गलियारों में रात की खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जिसकी आहट हर दीवार तक पहुंच चुकी थी। देवरायचंद का मन बुरी तरह उलझा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी कौन था और किस परछाई ने उसे सच का आधा हिस्सा देकर अचानक गायब हो जाने पर मजबूर कर दिया? देव अपने कमरे में लौट आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। अनाया उसके पीछे पीछे आई। देव, अब तो आपको मानना पड़ेगा, ये सब कुछ सामान्य नहीं है। कोई अंदर से आपको धोखा दे रहा है। देव ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अगर ये सच है तो मेरे लिए अब कोई भी भरोसे लायक नहीं बचा। मैं अपने गार्ड्स, अपने पुराने दोस्तों, यहाँ तक कि अपने बिजनेस पार्टनर्स तक पर शक करने को तैयार हूँ। अनाया ने उसकी ओर देखा। और मैं? देव पलटा और उसकी आंखों में सीधे झांकने लगा। तुम पर तो भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अनाया का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तो चलिए मिलकर इस साजिश को तोड़ते हैं। देव ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर चमक रहा था। देव ने रिसीव किया। हेलो। लाइन के उस पार एक भारी आवाज आई। देव रायचंद, अगर सच जानना है तो कल आधी रात बंदरगाह के पुराने गोदाम पर आना। अकेले आना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। कॉल कट गई। देव की आंखें सिकुड़ गईं। ये वही लोग हैं, अब ये खेल और खुलकर खेलना चाहते हैं। अनाया ने चिंतित स्वर में कहा, ये तो जाल भी हो सकता है। देव ने हल्की मुस्कान दी। और मैं उस जाल में फंसने के लिए ही तैयार हूं। कभी कभी दुश्मन की चाल को उसी पर पलटने के लिए उसके जाल में घुसना पड़ता है। अगले दिन हवेली में हर कोई सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देव को महसूस हो रहा था कि हर चेहरा उसके सामने मुखौटे की तरह है। सुबह के नाश्ते पर बैठते ही उसने अपने करीबी बिजनेस पार्टनर समर को देखा। समर हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। देव, मीटिंग की फाइलें तैयार हैं, शाम तक सब सेट हो जाएगा। देव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या यही वो शख्स है जिस पर पापा ने भरोसा किया था और जिसने धोखा दिया? वहीं दूसरी ओर देव के पुराने बॉडीगार्ड रघु की नजरें भी अजीब थीं, जैसे वो देव की हर हरकत पर पैनी नजर रख रहा हो। अनाया ने धीरे से देव के कान में कहा, आपको लग रहा है ना कोई जरूर दोहरा खेल खेल रहा है? देव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रात धीरे धीरे ढलने लगी। हवेली की बत्तियां बुझाई जा रही थी,
लेकिन देव अभी भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने काला कोट पहना, पिस्तौल कमर में डाली और चाकू को जूते में छिपा लिया। अनाया कमरे में दाखिल हुई। आप सच में अकेले जाने वाले हैं? देव ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, और तुम मेरे पीछे मत आना, अनाया ने गुस्से से कहा। आपको लगता है मैं इतनी आसानी से पीछे हट जाऊंगी? मैंने कहा था ना, डरना है तो साथ डरेंगे, लड़ना है तो साथ लड़ेंगे। देव ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ चिंता भी थी। तुम्हारी हिम्मत मुझे डराती है अनाया, लेकिन शायद तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी है। अनाया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर फैसला हो गया, हम दोनों चलेंगे। आधी रात। पुराने बंदरगाह का गोदाम अंधेरे में डूबा था। हवा में जंग लगे लोहे और नमक की गंध तैर रही थी। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था कि समुद्र की लहरों की आवाज तक डरावनी लग रही थी। देव और अनाया चुपचाप दाखिल हुए। जगह जगह टूटी बोतलें, जाले और फर्श पर बिखरे लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। अचानक ऊपर की तरफ से एक लाइट जली। देव और अनाया ने सिर उठाया और वहां 3 नकाबपोश खड़े थे। स्वागत है देव रायचंद, उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा। देव ने उनकी तरफ देखा और ताने से कहा, इतनी तैयारी की है तो शायद अब सच बताने का वक्त आ गया है। नकाबपोश हंस पड़ा। सच तो वही है जो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी, और उस हत्या में शामिल थे तुम्हारे अपने ही। देव की मुट्ठियां भींच गईं। नाम लो, नकाबपोश ने जवाब दिया। नाम अभी नहीं, लेकिन इतना जान लो वो शख्स वही है जिस पर तुम आज भी भरोसा करते हो, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें सबूत दे सकते हैं। अनाया ने बीच में कहा। कौन से सबूत? नकाबपोश ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और नीचे फेंक दिया। देव ने झुककर उठाया। अंदर एक पुरानी फोटो थी। उसके पिता किसी के साथ खड़े थे, और वो कोई और नहीं बल्कि समर था। देव की सांस अटक गई। ये झूठ है, नकाबपोश ने कहा। सच कड़वा होता है देव रायचंद। तुम्हारे पिता ने जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, और अगर तुम अभी भी यकीन नहीं करते तो ये देखो। उसने दूसरी तरफ प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। देव के पिता किसी से बहस कर रहे थे। कैमरा हिल रहा था, लेकिन आवाज साफ थी। समर, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला, और तुम ही मुझे मारने की साजिश कर रहे हो। देव के भीतर से चीख निकलने को थी। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। देव, शांत रहिए, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। देव की आंखों में आग भड़क उठी। अगर ये सच है तो मैं कसम खाता हूं, समर को उसके गुनाह की सजा दूंगा। नकाबपोश हंसते हुए बोला। तो फिर खेल का असली मज़हब शुरू होगा। उसी पल चारों ओर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। देव ने तुरंत अनाया को ढाल बनाते हुए पीछे धकेला और खुद पिस्तौल निकालकर फायर किया। गोदाम गोलियों की गूंज से कांप उठा। जब धुआं साफ हुआ, नकाबपोश गायब थे। बस वो लिफाफा और टूटी हुई स्क्रीन पड़ी थी। देव भारी सांसों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, और अगर समर ही गुनहगार निकला तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। अनाया ने धीरे से उसका चेहरा थामा। लेकिन ये भी मत भूलिए देव, हर सच आधा दिखता है। हो सकता है ये चाल आपको भ्रमित करने की हो। देव ने उसकी आंखों में देखा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सच को पूरी तरह सामने लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही खून से हाथ क्यों न धोने पड़े। हवा में ठंडी नमी थी, लेकिन देव की आंखों में जलती आग ने पूरे अंधेरे को मात दे दी थी। रात गहरी थी। हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। बाहर हवाएं पेड़ों की डालियों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थीं, लेकिन हवाओं से भी ज्यादा भारी माहौल उस महलनुमा घर के अंदर था, जहां देव और माया आमने सामने खड़े थे। उनके बीच बहुत कुछ कहा भी गया था और बहुत कुछ अब तक अनकहा ही रह गया था। देव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों तैर रहे थे। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं, मानो वो खुद को टूटने से रोक रहा हो। माया की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने उन्हें जबरदस्ती रोक रखा था। वो हमेशा से मजबूत दिखना चाहती थी, पर आज उसकी मजबूती का हर नकाब टूटता हुआ सा लग रहा था। माया, देव ने आखिरकार भारी आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? सब कुछ दांव पर लगा दिया, न सिर्फ अपना, बल्कि मेरा और हमारे भविष्य का भी। माया ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी सांसें तेज थीं। देव,
मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। देव, अगर मैं खामोश रहती तो सच्चाई हमेशा दबकर रह जाती और मैं ये बोझ नहीं उठा सकती थी। देव उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, लेकिन किस कीमत पर माया? तुमने मुझे दुनिया के सामने कमजोर बना दिया। दुश्मन अब और ताकतवर हो गए हैं। उसकी आवाज में निराशा और तड़प साफ छलक रही थी। माया ने कांपते होंठों से जवाब दिया, देव, मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं देखती। तुम मेरे लिए हमेशा सबसे मजबूत रहे हो। लेकिन हर सच का सामना करना जरूरी है। अगर तुम डर से भागते रहोगे तो ये जाल और भी गहरा होता जाएगा। देव ने कुछ क्षण के लिए चुप्पी साध ली। उसके अंदर जंग छिड़ी थी। एक तरफ उसका अहंकार और दुनिया के सामने अपनी छवि बचाने की जिद, दूसरी तरफ माया की साफ नजरें और उसके शब्द जो भीतर तक चोट कर रहे थे। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन बीच बीच में बिजली चमकती और पल भर को रोशनी फैल जाती। देव का चेहरा भी उसी रोशनी में कभी कठोर और कभी टूटा हुआ सा लगता। माया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज अब नर्म हो चुकी थी। देव, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नफरत कर सकते हो, मुझसे दूर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती थी। तुम्हारे दुश्मन बहुत चालाक हैं। अगर वो सच सामने किसी और तरह आता तो शायद तुम्हें और ज्यादा चोट लगती। देव ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी आंखें अभी भी सख्त थीं, लेकिन उनमें दर्द की लहरें थीं। तुम सोचती हो कि मैं इसे आसानी से भूल जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी नीयत समझ नहीं आती? माया, मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए ही ये सब किया है, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है। वो तुम्हारे सच का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करेगी। माया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन देव ने एक कदम पीछे हटकर अपने बीच दूरी बना ली। उस पल माया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। देव, उसकी आवाज कांप गई, तुम मुझे नफरत कर सकते हो, लेकिन मुझ पर भरोसा मत खोना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया हमें तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे। देव ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में न जाने कितनी बातें दबी हुई थीं। उसने कुछ कहा नहीं, बस खामोश खड़ा रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद बाहर से तेज धमाका सुनाई दिया। दोनों चौंक कर खिड़की की ओर दौड़े। महल के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाजें आ रही थीं। हथियारबंद लोग गेट तोड़कर अंदर घुस रहे थे। देव ने तुरंत हालात समझ लिए। वो आ गए। उसकी आवाज गहरी थी। माया डर से कांप गई। कौन? वो लोग जिनसे मैं सालों से लड़ रहा हूं। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा और दृढ़ता दोनों थे। माया, अब वक्त नहीं है, तुम्हें छिपना होगा। माया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो। देव ने उसकी बांह कसकर पकड़ी और कहा, ये जिद छोड़ो माया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? उसकी आंखों में पहली बार बेबसी झलकी। माया ने उसकी ओर देखा और आंसू छलक आए। देव, मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए लड़ूंगी, चाहे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। महल के गार्ड्स दुश्मनों से भिड़ चुके थे। देव ने अपने कमरे की अलमारी खोली और अंदर से एक हथियार निकाला। उसने माया की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें साथ रहना है तो मजबूत बनना होगा। अब खेल असली शुरू हुआ है। माया ने उसकी आंखों में देखा। डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत। उसने धीमे से सिर हिलाया। देव ने उसका हाथ थामा और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकल पड़े। गलियारों में अफरा तफरी मची हुई थी। गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई अपनी अपनी जगह बचने की कोशिश कर रहा था। माया दौड़ते हुए देव के साथ थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे बाहर निकल जाएंगी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, वो देव को अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। देव ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पीछे मुड़कर देखा। दुश्मनों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने माया को दीवार की ओट में ढकेला और गोलियां चलानी शुरू की। माया कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों के सामने देव को चोट लगने का ख्याल ही उसके भीतर हिम्मत भर गया। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और जैसे ही एक दुश्मन करीब आया, उसने पूरी ताकत से उस पर वार किया। देव ने देखा और उसकी आंखों में गर्व की झलक आई। यही चाहिए माया, अब हम मिलकर इन्हें हराएंगे। अंधेरे गलियारे में गोलियों, चीखों और टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों अपने अपने तरीके से लड़ते रहे। हर पल मौत का साया उनके करीब था, लेकिन उनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे थे। इस लड़ाई में न सिर्फ दुश्मनों से जंग थी, बल्कि उनके रिश्ते की भी कसौटी थी। माया अब सिर्फ देव की प्रेमिका नहीं रही थी, वो उसकी साथी, उसकी ताकत बन चुकी थी। और देव के लिए यह पहली बार था जब उसने अपने दिल की गहराइयों से किसी को बराबरी का हकदार माना था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी।
दुश्मनों की असली चाल अभी सामने आनी बाकी थी। रात का अंधेरा और हवाओं की तेज सरसराहट दोनों ही महल की बाहरी दीवारों पर गूंज रही थी। देव और माया अब अंदर घुस चुके थे, लेकिन दुश्मनों की भरपूर ताकत अभी भी उनके पीछे थी। गोलियों की तेज आवाज़ें, चीखें और टूटते हुए सामानों की आवाज़ें पूरे महल में गूंज रही थीं। देव ने अपने हाथ में पिस्तौल कसकर थाम रखा था। उसकी आंखों में सच्चाई और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। माया उसके पास खड़ी थी, हाथ में लोहे की छड़ लिए। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन दृढ़ था। देव, हम यहाँ कितनी देर तक टिक पाएंगे? माया ने हौले से पूछा। देव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन सिर्फ जिंदा निकलना ही काफ़ी नहीं है, हमें उन्हें हराना होगा। उनके सामने एक बड़ा हॉल था जिसमें दुश्मनों की पूरी फौज जमा थी। देव ने गहरी सांस ली और माया की ओर देखा। तुम तैयार हो? माया ने सिर हिलाया। हम हमेशा तैयार हैं, साथ है ना हम? देव ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों ने एक साथ हॉल की ओर कदम बढ़ाए। दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। देव ने तुरंत गोलियों का सामना किया और पीछे की ओर झुककर माया को सुरक्षित रखा। माया ने अपनी छड़ी से सामने आए दुश्मनों को गिराया। दोनों का तालमेल देखकर दुश्मन चौंक गए। एक ओर गोलियों की बारिश थी, दूसरी ओर छलांगे और वार। देव और माया ने मिलकर दुश्मनों के हर हल्ले को टाल दिया। माया की हिम्मत और देव की रणनीति ने दुश्मनों को घबरा दिया। देव, पीछे से आ रहे हैं, माया ने चिल्लाया। देव ने पलटकर देखा। सच में एक बड़ा झुंड उनके पीछे आ रहा था। उसने माया को तेजी से खड़ी मेज के पीछे धकेला और खुद सामने जाकर गोलियां चलाना शुरू किया। माया ने गहरी सांस खींची और दुश्मनों के बीच से गुजरते हुए एक मजबूत लकड़ी की छड़ी उठाई। हर वार के साथ दुश्मन एक-एक कर गिर रहे थे। उसकी ताकत और साहस ने देव को भी हैरान कर दिया। घड़ी की सुइयां जैसे धीमी हो गई थी। हर सेकंड मौत का खतरा बढ़ा रहा था। लेकिन देव और माया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका इरादा साफ था, या तो जीत या मौत। एक समय आया जब दोनों ने देखा कि हॉल के सामने एक बड़ा कक्ष है। वहां से दुश्मनों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा कठोर और उसकी आंखों में खतरे की चमक थी। तो ये वही हैं जो मेरी योजनाओं को नाकाम कर रहे हैं, उसने गहरी आवाज में कहा। देव ने पिस्तौल की नोक उस पर टिकाई और कहा, तुम्हारे सारे खेल खत्म हो गए हैं, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। माया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब बस देव, हमें इन्हें रोकना ही होगा। नेता ने धक्का देकर हमला किया। देव और माया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गोलियों की बौछार, वार और छुपकर लड़ाई, हर चीज में दोनों का तालमेल काबिले तारीफ था। माया ने देखा कि दुश्मन के हाथ में बम है। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और बम फर्श पर गिर गया। वहां से लगी छोटी धमाका की आवाज से सभी चौंक गए। देव ने तुरंत मौका भांपते हुए बम को बाहर की ओर फेंक दिया। बम बाहर जाकर धमाका हुआ और बाकी दुश्मन डर के मारे भाग खड़े हुए। हॉल में अचानक शांति छा गई। गोलियों और धमाकों के बाद अब केवल देव और माया खड़े थे। उनके शरीर थके हुए थे, चेहरे पर धूल और खून था, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। देव ने माया की ओर देखा। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसका चेहरा गर्व से भरा था। तुमने कमाल कर दिया माया, तुम्हारे बिना ये असंभव था। माया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान थी। हमने साथ किया देव, यही सबसे बड़ी ताकत है। देव ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, अब मुझे ये भरोसा है कि कोई भी चुनौती हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। चाहे दुनिया हमें तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, हम हमेशा साथ रहेंगे। बाहर सूरज की पहली किरणें झांक रही थी। महल की छत पर हल्की रोशनी बढ़ रही थी। देव और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। ये दिन केवल उनकी जीत का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती और अटूट विश्वास का प्रतीक था। माया ने धीरे से कहा, देखो देव, हमने इसे पार कर लिया। हर डर, हर चुनौती और हर दुश्मन को हमने मात दी। अब कुछ भी असंभव नहीं। देव ने सिर हिलाया। हाँ देव, और अब हमें अपनी दुनिया को फिर से संभालना होगा, साथ, हमेशा साथ। और दोनों ने एक दूसरे की ओर आंखों में आंसू और मुस्कान लिए देखा। बाहर का सूरज धीरे धीरे पूरे महल पर फैल रहा था, मानो नई शुरुआत का संकेत दे रहा हो। महल में अब सिर्फ शांति और विजय की हवा बह रही थी। देव और माया ने देखा कि उनके सारे डर और परेशानियां पीछे छूट गई हैं। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। माया ने देव की बाहों में सिर रख दिया। देव ने उसे कसकर पकड़ा। हमेशा माया,
हमेशा। और इस तरह एपिसोड 61 का ये फाइनल पार्ट समाप्त हुआ, जहां हर डर को पार किया गया, हर चुनौती का सामना किया गया और सबसे महत्वपूर्ण उनके बीच का विश्वास और प्यार और भी गहरा हुआ।